हेलो फ्रेंड्स, मैं गयानंद में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी सीजीएल 2023 के लिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें देखिए 16 लेक्चर हो चुके हैं और इन 16 लेक्चर में आपको 16 शिफ्टों के पेपर में कंप्लीट करवा चुका हूं। बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से कैसे आपको एग्जाम में इन क्वेश्चन को सोल्व करना है, कैसे अपना टाइम बचाना है एग्जाम में, वो तरीका यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ। लास्ट क्लास में हमने 5 दिसंबर 2022 को जो शिफ्ट 4 का पेपर हुआ था वो हमने सोल्व किया था। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं 6 दिसंबर 2022 को जो शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था वो हम सोल्व करेंगे। बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से सोल्व करेंगे। देखिए इसमें 16 क्लासेस हो चुकी हैं, तो जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो सारी चीजें मैं यहाँ पे समझा चुका हूँ। अब क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं, तो अब हम स्पीड से करेंगे। कैसे आपको एग्जाम में करना है, ज्यादा हम माइंड से क्वेश्चन करेंगे, कम पेन का यूज करेंगे ताकि आपकी स्पीड ज्यादा बने और उसी तरीके से आपको एग्जाम में सोल्व करना है। वो देखिए जहां यहाँ पे जो आप प्रैक्टिस करोगे वही तरीका आपको एग्जाम में लगाना है, वही आपकी स्पीड को क्या बढ़ेगा, आपकी स्पीड को बढ़ाएगा। वैसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तभी आपका यहाँ पे स्पीड बनेगी। और ये जो 25 सवाल है, इन 25 सवालों को आप 13 से 14 मिनट में कर इजीली कर पाओगे। ठीक है, अगर इन अप्रोच से करोगे, ये तरीका आप लगाओ। अब यहाँ से देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखो पहला क्वेश्चन ये दे रखा है 97 इंटू 103 करना है। तो ये तो देखो इजी सवाल है, डायरेक्ट माइंड में करो। देखो 100 से ये 3 कम है, ये 100 से ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 100 का स्क्वायर करके 3 का स्क्वायर कम कर दो। तो 100 के स्क्वायर में से 3 कम कर देंगे, सॉरी 9 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 9,991 हो जाएगा। क्यों होगा वो कंसेप्ट यहाँ पे देखो, वो चीज बता देता हूँ एक बार बेसिक से। कि देखो यहाँ से ये कितना है, 100 माइनस 3 है और ये 100 प्लस 3 है। तो ये फॉर्मूला बन गया क्या कि a माइनस बी और a प्लस बी आपको दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी a क्या है, यहाँ पे 100 है, तो 100 का स्क्वायर करोगे तो 10,000, 10,000 में से b का स्क्वायर कर दोगे, 9 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 9,991। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला है। यहाँ पे देखो 100 से कितना ज्यादा है, 100 से इक्वल में है, 3 ज्यादा है, 3 कम है, तो 100 का स्क्वायर करके 3 का स्क्वायर कम कर दो, वही इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से। नेक्स्ट सवाल देखो सिंपल इंटरेस्ट का पूछा गया है। सिंपल इंटरेस्ट से पूछा गया है कि कोई राशि है वो साधारण ब्याज पे राशि का 25/36 है। ठीक है, ये साधारण ब्याज है। वर्षों की संख्या आपको बतानी है। अगर ब्याज की दर और जो टाइम है ना, टाइम है वो आपको रेट के इक्वल दे रखा है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब रेट इक्वल दे रखी हो टाइम के, टाइम और रेट क्या हो, इक्वल दे रखे हो, तो यहाँ पे डायरेक्ट ट्रिक लगती है। आपको रेट निकालना हो या टाइम निकालना हो, कुछ ही नहीं करना, आपको रूट करना है जो आपको फ्रैक्शन दे रखी है सिंपल इंटरेस्ट की। तो 25/36 है, इसको गुना कर दो बस 100 से और इसका रूट कर दो, तो आपके पास रेट आ जाएगी। और टाइम तो वैसे इक्वल है तो टाइम भी आ जाएगा। तो सेम ही होगा, यहाँ से सोल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5/6 इंटू 10 हो गया क्या, 50/6 हो गया। 50/6 का मतलब कितना हो गया, 8 से 1/3 होगा, यानी 8.333। क्लियर है। तो ये इसका आंसर है। अब आया कैसे वो तरीका यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, वो बेसिक वाला तरीका। ये तो हो गई आपकी ट्रिक कि आपको जो एग्जाम में लगाना है वो यहाँ से डायरेक्ट तरीका लगाना है। इसका रूट कर दो तो देखो 5/6 हो गया, और इंटू 10 का है तो 10 से गुना कर दो, तो 50/6 होगा, 8 से 1/3 आ गया। बाकी इसका बेसिक तरीका क्या है वो देख लो। यहाँ से आपसे बोला है कि इसका साधारण ब्याज है यानी सिंपल इंटरेस्ट है, वो कितना है, 25/36 है। यानी अगर प्रिंसिपल 36 रुपए है ना, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 25 रुपए। और यहाँ पे इसकी रेट है और टाइम आपको इक्वल दे रखा है। तो क्या यहाँ से फॉर्मूले से निकाल सकते हो कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो गया, P इंटू आर इंटू टी। तो आर और टी तो सेम है, तो आर स्क्वायर हो गया क्या, डिवाइडेड बाई 100 हो गया। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 25/36 इंटू 100, और इसका क्या कर दोगे, आर निकालने के लिए रूट कर दोगे। तो यही यहाँ से ट्रिक बन गई डायरेक्ट कि आपको क्या करना है, जो फ्रैक्शन दे रखी है इसको इंटू करो 100 से और इसका रूट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका रेट आ जाएगी। ठीक है, तो ये रेट आ जाती है आपकी कितनी आ जाएगी, 8 से 1/3%। तो ये हो गया आपके पास बेसिक तरीका। अगर आप ये फॉर्मुला लगा के इस तरीके से करो तो एग्जाम में ये फॉर्मुला वगैरह कुछ ही नहीं लगाना, आपको डायरेक्ट ट्रिक लगानी है। यहाँ से जो फ्रैक्शन दे रखी है उसको इंटू करो 100 से और इसका रूट कर दो। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से परसेंटेज का सवाल है। यहाँ से इलेक्शन का टाइप है। देखो बोला क्या है कि दो उम्मीदवार हैं, पी और क्यू हैं, उनके बीच में चुनाव हुआ। पंजीकृत मतदाताओं में से यानी टोटल वोट में से देखो 70% मतदाता पी के समर्थक है। तो टोटल में मान लेता हूँ कि टोटल 100 वोट हैं, तो 100 में से 70 तो किसके हैं, पी के समर्थक है, तो बाकी के 30 किसके होंगे, क्यू के होंगे। फिर बोला है कि यदि पी के 60% समर्थकों और क्यू के 30% समर्थकों से उम्मीद की जाती है कि वे उम्मीदवार पी को वोट देंगे। तो देखो पी है ना, यहाँ पे पी के कितने हैं, 70 हैं, तो इनमें से भी 60%, तो यहाँ से 60% कितना हो गया, 4200।
तो यहाँ पे 70 वोटर हैं, उनमें से 42 लोग क्या हैं जो पी को वोट देंगे, और जो क्यू में से 30%, तो यहाँ से 9 और हैं, तो यहाँ से 9 हैं वो भी क्या कर रहे हैं, पी को वोट देंगे। ठीक है, ये उम्मीद की जाती है। आपसे बोला क्या है कि आपसे पूछा ये है कि कितने प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं में से उम्मीदवार पी को वोट देने की उम्मीद है। तो देखो टोटल तो 100 थे, उस 100 में से कितने वोट मिलेंगे पी को, तो यहाँ तो 42 मिलेंगे, यहाँ पे 9 मिलेंगे, तो कितना हो गया, यहाँ से 51 लोग देंगे क्या पी को वोट 100 में से। तो 100 में से 51 लोग वोट देंगे, तो परसेंटेज क्या आ गया आपके पास, 51% ही आ गया क्या, तो ये हो जाएगा इसका। देखो जितना आप क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे ना, उतनी आपके पास हार्ड बनेगा, और जितना आप इजी समझोगे क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन में बोला क्या है, आपको डेली लाइफ से रिलेट करना है। ठीक है, तो देखो इलेक्शन है, हर गांव में इलेक्शन होता है, तो वही चीज आपको यहाँ पे सोचनी है कि टोटल अगर 100 लोग हैं वो पी को 70 वोट देंगे। ठीक है, 70 लोग दे रहे हैं पी के समर्थन, यहाँ पे क्यों दे रहा है, लेकिन ये बोला है कि इन 70 में से भी 60% है, इन 70 में से 60% की उम्मीद है कि वो पी को वोट देंगे, और यहाँ पे जो क्यू के देने वाले थे उनमें से भी 9 क्या है जो पी को वोट दे सकते हैं। तो यही तो पूछा है कि कितने लोग दे सकते हैं पी का, तो इतने लोग दे सकते हैं। ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट सवाल देखो, ये अच्छा सवाल है। यहाँ से आपसे बोला है कि एक रेक्टेंगल दे रखा है जिसकी अगर लेंथ को 4 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए और इसकी ब्रेथ को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, तो उतने ही क्षेत्रफल का वर्ग बन जाता है, कि जितना क्षेत्रफल है ना उतना ही क्या बन जाता है आपके पास, स्क्वायर बन जाता है। आपसे पूछा है इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो देखो अगर मैं इसकी लेंथ मान लो एल है, इसकी बी है, पेरीमीटर सॉरी इसकी चौड़ाई क्या हो गई, बी हो गई। तो मैंने जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और ये बी हो गई। ये बोला है कि अगर इसमें से 4 कम कर दे, लेंथ में से 4 कम कर दे और ब्रेथ में 2 जोड़ दे, ठीक है, 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, ये क्षेत्रफल होगा, ये क्या बन जाएगा, सेम इतना ही बन जाएगा, किसका, ये बन जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, यानी ए स्क्वायर हो जाएगा आपको। ये मान लीजिए ये क्या है, यहाँ पे ये साइड हो गई स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा। लेकिन इतना ही क्या बोला कि उतना ही क्षेत्रफल है, तो जितना यहाँ पे ए स्क्वायर है ना, यहाँ पे उतना ही क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है वो सेम रहता है पहले वाला जितना, कि एल है वो बी है, तो पहले क्षेत्रफल कितना था, एल बी था, तो ये सेम रहता है एल बी। तो यहाँ से 2 इक्वेशन बन गई, पहली इक्वेशन तो ये बन गई, और दूसरी इक्वेशन क्या बन गई कि एल माइनस 4 और बी प्लस 2 है, इनको कम और ज्यादा करने के बाद भी एरिया क्या है वो सेम रहता है। तो ये 2 इक्वेशन बन गई, 2 इक्वेशन बन गई, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से एल और बी। तो पहला तो देखो एल माइनस 4 और बी प्लस 2 ए स्क्वायर है, तो यानी दोनों ही सेम होंगे, ये भी ए होगा ये भी ए होगा, तो यहाँ से ये इस तरीके से लिख सकते हैं क्या कि एल माइनस 4 है वो बी प्लस 2 के बराबर ही होगा। अगर स्क्वायर है तो ये साइड क्या बन जाएगी, दोनों इक्वल बन जाएगी, तो इक्वल बन जाएगी, तो यहाँ से जो इक्वेशन बन गई वो क्या बन गई, एल माइनस बी इक्वल टू 6 बन गई क्या। तो पहली इक्वेशन तो आपके पास ये आ गई। दूसरी इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से देखो सोल्व करेंगे तो एल बी, और यहाँ से ये बन गया 12 माइनस 4b और माइनस 8 इज इक्वल टू एल। एल बी से एल बी कट गया, और यहाँ से आपके पास इक्वेशन बन गई, देखो 2 से कट जाएगा ये 2 और यहाँ पे 4, तो एल माइनस 2b इज इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन आपके पास ये, दोनों इक्वेशन से एल और बी निकाल सकते हो क्या। तो यहाँ से एल माइनस बी दे रखा आपको, एल माइनस 2b आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ से अगर मुझे माइनस कर दो, देखो यहाँ से दोनों इक्वेशन को घटा दूं तो ये तो कट जाएगा, और ये क्या बन जाएगा बी, बी इज इक्वल टू 2 आ गया। तो b की वैल्यू तो आपके पास ब्रेथ तो कितनी आ गई, 2 आ गई। b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो पहली इक्वेशन में, तो यहाँ से l की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। l की वैल्यू 8 आ गई, b की वैल्यू 2 है। पूछा आपसे पेरीमीटर है, तो मुझे बताइए पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, 10 का डबल 20, l प्लस बी होता है 2l प्लस बी होता है, तो l प्लस बी कितना हो गया 10, 10 का डबल करेंगे तो 20, तो इसका पेरीमीटर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये इसका आंसर। तो अच्छा सवाल है, इसको बेसिक से ही करना है, क्योंकि इसमें अदर चीज तो कुछ पूछ ही नहीं गई है। एक यहाँ से आपको 2 इक्वेशन बनानी होगी, 2 इक्वेशन करके इसको सोल्व करना पड़ेगा, तभी इसका आंसर आएगा। ऑप्शन में तो लगा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे पेरीमीटर पूछा है और यहाँ पे अलग दे रखा है, तो ये बेसिक तरीके से आपको करना होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, बहुत ही इजी सवाल है कि अगर x प्लस 1 अपॉन x 1 दे रखा है, तो हमेशा ध्यान रखना x क्यूब क्या होगा, -1। अगर x प्लस 1 अपॉन x 1 होगा तो x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो x की पावर क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर 4 हो जाएगी, x की पावर 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ सम हो गया, तो ये तो 1 बनेगा। यहाँ पे विषम है, x की पावर 3 की पावर देखो यहाँ ओड है ना, तो ये क्या बन जाएगा, -1 ही रहेगी। और यहाँ से देखो, यहाँ से क्या बनेगा, x की पावर 3 की पावर 2 हो जाएगा, सम हो गया, -1 की पावर सम है और इवन नंबर है तो ये +1 बनेगा। यहाँ से क्यूब है, ये -1 हो गया, ये +1 है, तो कट गया यहाँ से, तो कितना आ गया इसका आंसर, तो 1। तो ये हो गया इसका आंसर।
क्लियर है? बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि x प्लस 1/x अगर 1 है तो x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, -1। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से पूछा है कि ABC एक ट्राइंगल है जिसमें AB और AC के मिड पॉइंट है वो x और y है। एक ट्राइंगल है ABC जिसमें AB और AC है, इसका मिड पॉइंट x और y दे रखा है। यदि BC प्लस एक्स वाई, BC प्लस एक्स वाई ये वाली लेट, ये लास्ट क्लास में भी इस कंसेप्ट का आया था सवाल, और मैंने बताया था कि अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है तो इसके बीच में जो रेशियो होगा इन साइड का, तो ये 2 है तो ये 1 होगा हमेशा। इस BC वाली साइड का क्या होगा, आधा होगा हमेशा। तो इनका रेशियो क्या हो गया, 1:2 हो गया क्या, ये 1:2 हो गया। तो BC और XY का यहाँ पे आपको टोटल कितना दे रखा है, 24, यानी 3 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 24। और पूछा क्या है कि BC माइनस XY क्या होगा, तो BC माइनस XY क्या होगा, 2 - 1 यानी 1 यूनिट की वैल्यू पूछिए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई क्या आपके पास आंसर। तो बस इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है। ये देखो फॉर्मूला यहाँ पे, ये तो डायग्राम मैंने बना दिया है। ये चीज आप इमेजिन भी कर सकते थे कि ABC ट्राइंगल है, इसके मिड पॉइंट दे रखे हैं तो वो क्या होगा, 2:1 में होगा। यहाँ पे 24 दे रखा, 3 यूनिट की वैल्यू 24 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 8 है, और 1 यूनिट की वैल्यू तो पूछिए आपसे 8, तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये मुश्किल से 5 सेकंड का सवाल है। अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हो, समझ जाते हो, तो ये 5 सेकंड के अलावा इससे ज्यादा नहीं लगने वाला इसमें टाइम, और ऐसे ही आपको एग्जाम में करना होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से सोनाली है, वो एक स्कूल में साइंस टीचर के लिए नौकरी के लिए अप्लाई करती हैं। नौकरी के लिए परीक्षा में उसको फिजिक्स में 8, साइंस में केमिस्ट्री में 8 और बायोलॉजी में 6 है, और इंटरव्यू में 6.5 मार्क्स आते हैं। फाइनल स्कोर की गणना है वो 2, 3 और 4 के वेटेज से की जाती है इन सब्जेक्ट में। तो आपको पूछा है इसका भारित औसत क्या होगा, ठीक है, वेटेड एवरेज पूछा है। तो वेटेड एवरेज पूछा है ना, तो देखो टोटल तो इसको कितने मिल रहे हैं, देखो यहाँ से, यहाँ पे फिजिक्स में 8 नंबर मिल रहे हैं और वेटेज कितना है, 2 का वेटेज है, तो यहाँ पे 16 हो गया, 8 × 16 प्लस टोटल। यहाँ से इस अनुपात इसी में करेंगे तो 8 या 24, यहाँ से इसमें 6 मिल रहा है, और यहाँ से बायोलॉजी में कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो 6 या 18 हो गया क्या। इनको गुना कर दो, देखो 6.5 है, इसको 4 से गुना करेंगे तो 13 × 26, तो टोटल तो ये हो गए। और इसके नीचे देखिए यहाँ पे कितना वेटेज है, टोटल निकालो सम, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12। ये कंसेप्ट मैंने पहले ही बता दिया है कि वेटेड हम एवरेज कैसे निकालते। तो अगर कोई नया स्टूडेंट है वो पहले के वीडियोस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से ये वेटेड एवरेज हो गया, सोल्व कर दो, देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, 24 और 36, 40, 50, 60, 70, 80, और यहाँ से कितना हो गया, 84। 84 डिवाइडेड बाई 12 का मतलब कितना आ गया, 7 आ गया, कि इसका वेटेड एवरेज। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये तो सिंपल सवाल था, बस आपको लैंग्वेज में पता रखा, इतना बड़ा दे दिया आपको, ठीक है। तो जब भी बड़ा क्वेश्चन हो ना तो आपको घबराना नहीं है, वो इजी सवाल रहता है। तो केवल देखो यहाँ पे आपको डाटा का मतलब था, गुना किया, ये सोल्व किया, बस इतना ही आपको करना था, ज्यादा कुछ करना ही नहीं। नेक्स्ट सवाल देखो, इफ ए टोटल ऑफ 4000 आपको 980% दे रखे हैं एक सर्वे में, हाउ मेनी ऑफ देम सेड फुटबॉल इज देयर फेवरेट गेम। तो फुटबॉल आपको बताना है कितने जो आपके पर्सन है उनको फुटबॉल पसंद है। फुटबॉल के कितने परसेंट, देखो यहाँ से ब्लू वाला है 30% है, तो इसका 30% निकाल। 30% का मतलब कितना होता है, 30% का मतलब 3/10। यहाँ से सोल्व करेंगे, 3 से गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, 8 या 24, ये 2 9 या 27, 28 29, लास्ट में 94 आएगा, लास्ट में 94 आएगा। एक ही ऑप्शन है, ये हो गया आंसर। तो देखो ऐसा टाइम बचाना आपको। फिर यहाँ पे मैं देखो पूरा सोल्व नहीं कर रहा, ये पूरा का पूरा आपको सोल्व नहीं करना। यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट देख लिया ना, पहले देखो 4 है, 4 और 2 में सेम आ गया, तो इसका अगला वाला नेक्स्ट यहाँ पे डिजिट निकाल। तो फिर आगे आपको इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे जो टाइम लगेगा ना, ये किस काम का है, आपको कुछ ही काम का नहीं है। आपने देख लिया कि लास्ट में 2 डिजिट 94 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है 94, तो यहाँ पे टिक करो और आगे करो। फिर इसको सोल्व क्यों करना है, आप यहाँ पे टाइम वेस्ट क्यों करो। तो ऐसा टाइम बचाना पड़ेगा आपको, 2-2 3-3 सेकंड हर क्वेश्चन में आप बचाओगे तो 25 सवालों में आपके 25 या 75 यानी 2-3 मिनट तो वैसे ही बच जाएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी है जो 49, 147 और 322 से क्या हो, प्रत्येक से विभाजित करने पर इनको प्रत्येक से नहीं, एससीएफ का सवाल है ना, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे इनको डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या हो, समान शेषफल बचते। तो मैंने बताया एससीएफ और एलसीएम के सवालों को तो क्या करते हैं अपन, ऑप्शन मेथड से करते हैं। क्लियर है। तो बड़ी से बड़ी संख्या देखो, यहाँ से मैंने लास्ट क्लास में बताया था जिसमें छोटी से छोटी संख्या पूछी थी, तो अब सबसे पहले हम छोटे वाले ऑप्शन को चेक करते थे। तो यहाँ पे भी आपको एग्जाम में क्या करना है, जैसे बड़ी से बड़ी संख्या बोले ना, तो फिर बड़ी से बड़ी वाली को चेक करो आप, ठीक है। आप यहाँ से शुरू से कर सकते हो, बाकी आपसे अगर पहले वाले जो बड़ी से बड़ी बोला है तो बड़ी वाले डिजिट को ही चेक करो। जैसे यहाँ से मैं पहले 9 को चेक करता हूँ, तो ये बोला है ना कि इससे डिवाइड करने पर, 9 से डिवाइड करने पर क्या आना चाहिए, सभी में रिमाइंडर सेम आना चाहिए।
तो जैसे मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ से 9 पंजे 45, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा क्या। यहाँ से 9 से डिवाइड करेंगे तो 7 और 8 9, 3 बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर। यहाँ से 9 से डिवाइड करेंगे 9 तिया 27 और 5 बचेगा, 9 छिगाड़ी 54। तो यहाँ से 52 यानी कितना बचेगा, यहाँ से 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7 बच रहा है। तो अलग अलग हो गया क्या, ये तो नहीं होगा, सेम आना चाहिए था रिमाइंडर। दूसरा हम चेक करते हैं, जैसे 8 से चेक करते हैं तो 8 छिक 48, यहाँ पे एक रिमाइंडर बचा है। 8 से यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 8 और यहाँ से 7 बच गया, 77 हो गया क्या। 8 नाम 72 और यहाँ से कितना बच गया, 5 बच गया क्या, यानी यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। दोनों सेम नहीं है, यानी ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। इसी तरीके से आप 5 का चेक करोगे, और जैसे हम 7 का चेक करेंगे तो देखिए 7 का चेक करेंगे तो 749, रिमाइंडर 0 बच रहा है। फिर से 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 0 बच रहा है। 7 से डिवाइड करेंगे 7 चौक 28, यहाँ से 7 छः 42, 0 यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 बच। तो तीनों में सेम बच रहा है रिमाइंडर, तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है। बाकी इसका जो बेसिक तरीका है वो क्या है, क्या करोगे, इनका डिफरेंस करोगे पहले तो a माइनस बी, बी माइनस सी और a माइनस सी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे निकालिए आपने a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस, ये निकाल लिया क्या आपने। इसका क्या करना है आपको, एचसीएफ निकालना। इसका क्या करना है आपको, एचसीएफ निकालना है, वही क्या होगा इसका आंसर। क्लियर है। तो ये हो गया आपका बेसिक तरीका। नेक्स्ट सवाल देखो, आपको दे रखा है बी साइन थीटा इक्वल टू ए, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ए अपॉन बी आ गई क्या। और आपसे पूछा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोस प्लस साइन अपॉन कोस, यानी ये बन गया 1 प्लस साइन अपॉन कोस। तो 1 प्लस साइन है तो देखो 1 प्लस साइन की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए अपॉन बी, अपॉन कोस की जगह क्या लिखूंगा, कोस की जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर का रूट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बोलते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर का रूट करेंगे तो ये कोस स्क्वायर आ गया, कोस का स्क्वायर रूट क्या होकर क्या बन गया, कोस बन गया। ठीक है। तो यहां से आपके पास ये होगी इसका आंसर। तो सोल्व कर दो, बस इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, ऊपर तो होगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी, और नीचे जब सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये रूट हट जाएगा बी स्क्वायर, तो ये बी बन गया, बी से बी कट गया। और यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ऊपर तो देखो a प्लस बी और नीचे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो b माइनस ए और b प्लस ए बनेगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस। अब a प्लस बी है, नीचे भी a प्लस बी है, तो ये कट के क्या बन जाएगा, ऊपर रूट आ जाएगा यहाँ से। तो जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, ऊपर a प्लस बी आएगा, नीचे b माइनस ए आएगा, ये आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। तो अच्छा सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, a और b का मीन प्रोपोर्शनल c है, तो c की वैल्यू तो क्या हो गई, रूट ए बी होगी क्या, ये हो गया पहला। तो फिर बोला है ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का आपको मीन प्रोपोर्शनल बताना है, तो यहाँ पे इसका गुना कर दो, रूट निकाल दो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन गया, यानी एबीसी आ गया क्या इसका मीन प्रोपोर्शनल। लेकिन ऑप्शन में सी के टर्म्स में देख कर रखा है, तो देखो सी की जगह कन्वर्ट करना है तो एबी को सी में पर लिखना है, तो मैं एबी को क्या लिख सकता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो सी स्क्वायर बनेगा। तो ये क्या बन गया, सी स्क्वायर इंटू सी क्या बन गया, सी क्यूब बन गया क्या। तो ये आ जाएगा इसका। नेक्स्ट सवाल देखो, वट के ऐसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ जिसकी त्रिज्या क्या हो 4 सेंटीमीटर और 30 डिग्री हो एंगल, तो क्या होगा। टोटल तो कितना होता है 360 डिग्री में पाई आर स्क्वायर बनता है। टोटल जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर, वो 360 डिग्री का होता है, आपको तो 30 डिग्री का निकालना। तो ये हो गया आपके पास इस त्रिज्यखंड का, इस सेक्टर का एरिया। सोल्व कर दो, यहाँ से 22/7 इंटू आर स्क्वायर है तो 4 चौक 16 इंटू 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 12 आ जाएगा कि यहाँ से 1/12 हो जाएगा यहाँ से। बस इसको सोल्व करना है, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, कितना आ जाएगा यहाँ से 22 चौक 88, 88 डिवाइडेड बाई 21 हो गया क्या। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 चौक 84, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ये हो गया इसका आंसर। यहाँ से देखो ये तो इजी सवाल है, इसको तो बिना पेन कर किए भी कर सकते हो आप, बिना पेन लगाए। cos 20 है, साइन 70 है, तो ये तो क्या बनेगा cos 20 बन गया क्या, ये तो पूरा का पूरा 1 बन गया। यहाँ से देखो cos थीटा है, नीचे भी साइन 90 माइनस थीटा, तो ये cos थीटा बनेगा, ये भी कट गया, तो 1 प्लस ये कितना आ गया इसका आंसर, 2 आ गया क्या। नेक्स्ट सवाल देखो, बोट एंड स्ट्रीम का सवाल है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है अगर आप बेसिक से करोगे तो। बाकी इसका ट्रिक तरीका वाला तरीका आपको एग्जाम वाला तरीका बताता हूँ, क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना बस आपको। बोला है देखो, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में बोला है कि एक बोट है, वो रेसर स्थिर जल में 21 से 3/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बोट चला सकता है। ये बोट की स्पीड दे दी आपको, अक्स की स्पीड, अक्स दे दिया क्या आपको, तो 21 गुना 42, 42 और 3 45 डिवाइडेड बाई 2, यानी 22.5 दे दिया क्या आपको, 22.5 किलोमीटर पर आवर, ये अक्स दे दिया आपको। यदि 12.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली नदी की स्पीड दे दी है, यहाँ से वाई दे दिया आपके पास, कितनी है 12.5
5 किलोमीटर पर। उसे एक स्थान तक जाने और वापस आने में, वो जाता है और फिर वापस आता है, और उसको कितना टाइम लगता है? 40 मिनट का टाइम लगता है। तो आपको बताना है वो डिस्टेंस कितनी है। तो जैसे हम देखो यहाँ से एक फॉर्मूला, आपको केवल एक फॉर्मूला लगाना है एग्जाम में। क्या करना है यहाँ से? d इक्वल टू V1 इंटू V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 इंटू टाइम। ये आपको करना है। क्लियर? बस ये फॉर्मूला याद रखना। ये फॉर्मूला है ना, ये केवल इसी टाइप के लिए लगे। तो यहाँ से जो V1 और V2 होगा वो इनकी रिलेटिव स्पीड होगी। तो जैसे जब वो डाउन स्ट्रीम चलेगा, एक तरफ चलेगा, जब वो डाउन स्ट्रीम चलेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी? यहाँ से सम होगी। तो इनको जोड़ दो, यहाँ से कितना हो जाएगा? देखो 20 और 30 और यहाँ से 35। तो पहली स्पीड तो आ गई इसकी डाउन स्ट्रीम 35। अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी? इनका माइनस कर दो। तो 22.5 है, 12.5 यहाँ से घटा दो, 10 आ गई यहाँ से। तो अप स्ट्रीम में आ गई, इनको जोड़ेंगे तो 45 इंटू टाइम कितना लग रहा है इसको? 40 मिनट। लेकिन इसको क्या करना है आपको? घंटे में कन्वर्ट करना है, होर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइडेड बाई 60 कर देंगे। बस इसको सोल्व करना है कि आपके पास डिस्टेंस आ गई। सोल्व कर देंगे, 0 से 0, यहाँ से 2 और यहाँ से 3 आ जाएगा। यहाँ से 5 से काट दीजिए, 5 गुना 45 और यहाँ से 5 आते 35, 7 दूनी 14, 140, 140 डिवाइडेड बाई 27 आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 37, 27 पंजे 135 होता है, तो 5 सही 5 बटे 27 आ जाएगा इसका आंसर। तो बस आपको ये फॉर्मूला लगाना है। बाकी इसी क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से करोगे तो तब क्या करोगे आप? एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। आपने जैसे डी मान लिया कि डिस्टेंस डी है, तो जो डी डिस्टेंस को है वो जब डाउन स्ट्रीम चलेगा तो कितना टाइम लगेगा उसको? x प्लस वाई से चलेगा। और जब अप स्ट्रीम चलेगा तो x माइनस वाई इतना टाइम लगेगा, ये जाने में ये आने में, और टोटल कितना लगा टाइम उसको? 40 मिनट। तो इसे फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा होगा। तो ये इक्वेशन बनेगी आपके पास। x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू आपको पुट करनी है, यहाँ से जोड़ के और घटा के वो सेम करना है और सोल्व करना है, तब आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ से, द एवरेज ऑफ सिम कार्ड सोल्ड इन द 4 स्टेट इन लेक्स। आपको बताना एवरेज बताना, देखो इनका सब। तो इनको तो जोड़ना ही होगा आपको सभी को। तो देखो कितना है यहाँ से, ये 20 और ये 30, 35, 35 और 5 40, 50, 60, 60 और 70, 80, 85, 85 और यहाँ से 20 और जोड़ देंगे तो 85, 105 हो गया, 105, 110, 120 हो गया, 120, 130, 135, 135 और 145, 145 और यहाँ से 20 और जोड़ देंगे तो 165, 165, 170 और 190, 190 और यहाँ से 10 जोड़ेंगे तो 200 और यहाँ से 5 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 200। टोटल सिम कार्ड इतनी भी की हैं 205, और टोटल स्टेट कितने हैं? 4 है। यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 पंजे 20, 51 पॉइंट समथिंग आने वाला है इसका आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 51.25। 1/4 हो रहे हैं तो 51.25। ठीक है, इसको तो पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि 51.5 भी है, 51.25 है। बाकी इजी है, 4 पंजे का 20 और यहाँ से 1 और 1/4 है, 1/4 का मतलब 0.25। नेक्स्ट सवाल देखो, एक ठोस है, अर्धगोले की त्रिज्या है वो आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर। इसको पिघलाकर बेलन बनाया गया है, सिलेंडर में कन्वर्ट किया गया है। तो जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? इसका वॉल्यूम इक्वल करते हैं। तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच के बराबर हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से देखो, यहाँ से इसकी रेडियस तो आपको दे रखी है, ये रेडियस दे रखी है, तो 2/3 पाई से तो पाई कट जाएगा यहाँ से, और 21 का क्यूब इज इक्वल टू यहाँ से आर स्क्वायर एच। अब इसमें कुछ रिलेशन आपको दे रखा होगा। देखो आपको बोला है कि वक्र पृष्ठीय कर्व सरफेस एरिया है किसका? बेलन का। तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच है, वो टोटल सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर आर प्लस। तो देखो मेंसुरेशन के सवाल में तो आपको क्या करना है? आपको फॉर्मूले सारे के सारे याद होनी चाहिए, बस वही चीजें लगाते हैं। तो ये इक्वल दे रखा है, तो यहाँ से रिलेशन क्या आ गया? 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, और एच की वैल्यू क्या आ गई? आर प्लस एच। आर आपको दे रखा है, इसकी रेडियस नहीं। यहाँ से एच है वो आर प्लस आपको दे दिया, ये इतना है। यहाँ से रेशियो कितना दे रखा है? 2:5 दे रखा है क्या? यहाँ से इसका जो रेशियो दे रखा है ना, ये 2:5 दे रखा है, ना कि इक्वल है। ठीक है, इनका रेशियो दे रखा आपको कितना है? 2:5, ये 2:5। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया? एच अगर 2 है तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा? एच देखो 2 है तो ये 3 होगा, 3 + 2 5 हो गया, यहाँ पे हो गया। यानी एच और आर का रेशियो कितना है? 2:3 है क्या? यहाँ पे बस सिंपली पुट करना है। देखो आर अगर मैं क्या मान लेता हूँ, यहाँ पे 2x और 3x मानता हूँ, तो 2 का स्क्वायर 4x² इंटू 3x हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 4 × 12x³ इज इक्वल टू, यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू
21 का क्यूब तो है, और डिवाइडेड बाई 3 इंटू 12 होकर तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। यहाँ से सही है क्या, 4 2 दूनी 4, नहीं गलत है, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, यहाँ पे आर स्क्वायर एच करना था ना, ये आर कितना है यहाँ पे 3 है और एच कितना है 2 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 करेंगे तो 9 दूनी 18 एक्स क्यूब बनेगा। तो 18 एक्स क्यूब की वैल्यू दे रखी है, तो एक्स क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ से 2/3 इंटू 21 का क्यूब डिवाइडेड बाई 18। यहाँ से सोल्व करेंगे तो 9 एक्स क्यूब रूट कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, क्यूब रूट करेंगे एक्स का मान कितना आ जाएगा 21 बटे, और देखो 3 का क्यूब बन गया, यहाँ से 3 हो जाएगा, एक्स का मान कितना आ गया 7 आ गया। पूछा क्या आपसे कि इसकी बेस की रेडियस कितनी है, तो आर कितना है यहाँ पे 3x है क्या, तो 3x है, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगी कि इसकी रेडियस। क्लियर है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखो टाइम एंड वर्क का है, ये भी अच्छा सवाल पूछा गया है। इस में जो क्वेश्चन पूछे गए ना थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए, डायरेक्ट जो बिल्कुल हम माइंड में कर सकते हैं वो थोड़े कम सवाल हैं, थोड़े से हमें माइंड लगाना पड़ेगा, उन क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या है मॉडरेट लेवल का है। क्वेश्चन देखो आपको दे रखा है ए बी सी है वो 11 20 और 15 55 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ से ये 11 दिनों में कर सकता है, ये 20 दिनों में, और सी है वो 55 दिनों में। टोटल वर्क यहाँ से मानेंगे, टोटल वर्क मानने के लिए क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, तो सबसे ज्यादा क्या है 55 को मैं 11 इंटू 5 लूँ, 20 बनाने के लिए 4 से और गुना करना पड़ेगा, 11 से तो कट ही जाएगा, यानी ये इसका क्या हो गया एलसीएम हो गया, 5 हो गए 20, और यहाँ से 20 इंटू 11 कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 220 आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल आपके पास क्या हो गया टोटल वर्क। तो इनकी एफिशिएंसी निकाल दो क्या आप, तो एफिशिएंसी क्या होगी इनकी एफिशिएंसी, 11 से डिवाइड करोगे तो 5 और 20, एक दिन में इतना काम करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 11, और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4, ये इनकी एफिशिएंसी है। ये चीज तो आपको टाइम एंड वर्क में करनी ही करनी है, सभी सवालों में यही चीज पहले करनी होती है। फिर देखो यहाँ पे बोला क्या है, फिर ये बोला है कि बी है वो प्रतिदिन रेगुलर काम करता है, बी तो क्या करता है डेली काम करता है, और इज सपोर्टेड बाई ए एंड सी, और ए और सी क्या करते हैं एकांतर यानी अल्टरनेट आपको इनकी हेल्प करते हैं, पहले ए हेल्प करेगा फिर सी हेल्प करेगा दूसरे, इस तरीके से हेल्प करते जाते हैं। और बोला है कि यह काम है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो ये बी तो है रेगुलर काम करता है, पहले दिन एक ए इसकी हेल्प करेगा, दूसरे दिन बी है इस बी की सी हेल्प कर देगा, फिर तीसरे दिन क्या होगा बी की ए हेल्प करेगा, और फिर आगे बी है वो सी है बी की सी हेल्प करेगा, और ये क्रम चलता ही जाएगा जब तक काम कंप्लीट नहीं होता। तो यहाँ से देखो b प्लस ए है वो एक दिन कर रहे हैं, यहाँ पे एक दिन काम करेंगे एक दिन काम करेंगे, तो एक दिन में ये कितना काम करेंगे b प्लस ए प्लस बी कितना काम कर देंगे 31 मिनट का काम कर देंगे, ये एक दिन में 31 मिनट का काम करेंगे, ये एक दिन में कितना काम करेंगे b प्लस सी, यहाँ से 15 यूनिट का काम करेंगे। तो मुझे बताइए यहाँ से 2 दिन में कितना काम हो गया, 2 दिन में इतना काम हो गया, यहाँ से ये कितना हो गया यहाँ से 30 40 और यहाँ से 46, तो एक दिन में 2 दिन में 46 मिनट का काम कर देते हैं, 2 दिन में ये 46 मिनट का काम कर देते हैं, इसी तरीके से चलता जाएगा। तो आपको कितना काम करवाना है 220 मिनट का काम करवाना। तो सबसे पहले तो आप 220 के पास चलो, तो देखो कैसे चलेंगे, यहाँ से 5 बार गुना करेंगे तो ये 200 से चला आगे चला जाएगा, तो 4 बार गुना कर दो देखो दोनों तरफ, तो ये 8 दिन में कितना काम कर देंगे, यहाँ से 6 का 24 और 2 4 चौक 16 और 18, तो 8 दिन में कितना काम हो गया आपके पास 184 मिनट। फिर अगले दिन कौन आएगा b प्लस ए आएगा, तो b प्लस ए है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, b प्लस ए है वो एक दिन में 31 मिनट का काम कर रहा है, तो एक दिन में 31 मिनट काम करके चला जाएगा अपना, b प्लस ए है तो ये कितना काम हुआ, ये 9 दिन में 4 और 1 5 8 और 3 11 और हासिल किए 215। अभी भी 220 मिनट का काम नहीं हुआ है, 215 मिनट का ही काम हुआ है। कितने दिन लग गए 9 दिन लग गए। अब जो बचा हुआ काम है 5 मिनट का काम है वो कौन करेगा, बी प्लस सी करेगा, कि नेक्स्ट दिन तो बी प्लस सी आएगा। तो बी प्लस सी है वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, बी प्लस सी है वो एक दिन में 15 मिनट का काम कर रहे हैं। आपको तो कितना काम करवाना है 5 मिनट का ही तो बचा है, तो 5 मिनट का काम करवाने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ से 1 मिनट का काम करने में 1/15 और 5 मिनट का काम करने में इतना टाइम लगेगा, तो यहाँ से 1/3 दिन लगेंगे क्या, तो 5 मिनट और काम करने के लिए 1/3 दिन और लगेंगे, तो 9 तो है 9 और 1/3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 से ही 1/3, तो इतना टाइम लगेगा। क्लियर है, टाइम एंड वर्क का ये एक ही ऐसा टाइप है जो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन इससे बनते हैं और ये अच्छे लेवल के इसमें क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये केवल एक ही सिंगल टाइप है जिसमें अल्टरनेट का पूछा जाएगा और यही अच्छा सवाल होगा।
बाकी जितने भी सवाल हैं वो सभी इजी रहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से n को जब 6 से डिवाइड किया जाता है तो 3 शेष बचता है, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 6 और 3 9 हो गई क्या, n की वैल्यू 9 हो गई। तो यहाँ से पूछा है कि अगर इस संख्या को 6 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर होगा, तो 9 नाम 81 प्लस यहाँ से 9 पंजे 45 प्लस यहाँ से 9 8 तो ही, इसको जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर निकालना है। तो अब इसको पूरा सोल्व नहीं करना, आप यहाँ से पूरा आप ऐड करके फिर सोल्व करोगे नहीं, डायरेक्ट आप सोल्व करोगे। 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ से 6 और 2 7 18 3 रिमाइंडर बचेगा कि यहाँ से 6 से डिवाइड करेंगे 6 7 42, यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा। तो कितना हो गया, यहाँ से 3 और 3 6 और 2 8। अब देखो 8 है वो 6 से फिर से ज्यादा है, तो फिर यहाँ से फिर डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल दो, तो रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ से 2 आ गया था। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से साइन 10 है माइनस 3 4/3 है, तो ये तो फॉर्मूला बन गया क्या आपके पास, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन ये 3 है। तो ये तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो साइन 3 थीटा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/6 होता है इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें ये तो सक्सेसिव का ही है क्या, तो क्या करोगे, 18 + 22 करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 40, और 40 में से 18 × 22 कम कर दो, 40 में से 18 × 22 सॉरी 18 × 22 गुना कर दोगे, तो यहाँ से 20 से 2 ज्यादा है, 20 से 2 कम है, वही पहला सवाल आ गया आपके पास। तो 20 का स्क्वायर करोगे और 2 का स्क्वायर कम कर दोगे, तो 400 में से 4 कम करोगे तो 396 आएगा, 396 आएगा क्या, 396 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो 3.96 कम कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, 36.04% आ जाएगा क्या आपके पास। ये तो माइंड में कर सकते हो आप डायरेक्ट, या 18 और 22 जोड़ना है 40 में से 18 × 22 करेंगे 396, 3.96 कम कर देना है, तो 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 36.04। नेक्स्ट सवाल देखो, एडी है वो एबीसी की मीडियन है, तो एबीसी है एक ट्राइंगल है जिसकी मीडियन आपको दे रखी है एडी, ये मीडियन है ए, और इसका जो सेंट्रोइड है वो पी है, एपी की लेंथ आपको दे रखी है, पीडी की लेंथ पूछा है, तो ये तो क्या हो गया, 2 यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू पूछा है, यानी 7 आ जाएगा क्या इसका आंसर डायरेक्ट। क्यों आएगा वो देखो, यहाँ से ये 2:1 में होता है क्या, यानी ये वाली साइड 2 है तो ये क्या होगी 1 होगी, ये आपको 14 दे रखी है तो ये क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी 7, बस यही होगा इसका आंसर। तो ये देखो यहाँ से अगर आपको ये पता चल गया ना, ये चीज अगर माइंड में सोच लेते कि एबीसी एक यहाँ पे मीडियन दे रखा है, पी इसका सेंट्रोइड है, एपी दे रखा है 14, तो डायरेक्ट ही करो ना बिना पेन लगाए, किसका आधा कितना हो गया 7 हो गया। अब इसमें क्या टाइम लगेगा, यहाँ से बोला है मोबाइल है वो 4675 में बेचने पर 15% की हानि उठाता है, तो इसको हानि होती है इतने परसेंट, तो 4675 रुपए पर बेचने पर 15% का लॉस होता है, तो 15% की फ्रैक्शन कितनी होगी 3/20, यानी 20 रुपए की चीज पर 3 रुपए का लॉस होता है, यानी 17 रुपए में बेचता हूँ, तो ये 17 की वैल्यू है, 20 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा क्या आपके पास इस वस्तु, ये कॉस्ट प्राइस आ गया। और यहाँ से बोला क्या है कि अगर इसको सेलिंग प्राइस, यदि इसको 6050 रुपए में बेचा जाए तो कितना प्रॉफिट होगा, यहाँ से निकाल सकते हो, फिर यहाँ से सोल्व करके, तो यहाँ से रेशियो निकाल दो, देखो सोल्व करके हम रेशियो निकालेंगे, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से 0 से 0 कट गया, 5 से काट दीजिए आप, या 17 से कट रहा है कि 17 में 34 12 बचेगा, या आप तो 5 से काट दीजिए, ठीक है, जो कि यहाँ से 5 से काटेंगे तो 5 नाम 45, 1 बचेगा, 5 3 15, 2 बचम 25, यहाँ से 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 12 5 60 121 हो गया, 11 से कटेगा 11 8 88 और 11 5 55, यहाँ से 11 से काटेंगे तो 11 बार चला गया, 17 से डिवाइड करेंगे 17.85, यानी रेशियो कितना आ गया, ये 10:11 आ गया, तो प्रॉफिट कितना हो गया 10% हो गया, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है, तो आपको एग्जाम में देखो ये सब चीजें लगानी होंगी, आप बेसिक चीजें आपको नहीं लगानी कि आप अक्स मान के बैठ रहे हो फिर आप कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हो। अब इसी क्वेश्चन को आप अगर बेसिक से करोगे फिर यहाँ से क्या करोगे 4675 है, फिर आपको सोल्व करोगे अक्स है तो यहाँ से 100 माइनस अक्स डिवाइडेड बाई 100 करके कॉस्ट प्राइस निकालोगे, फिर सेलिंग प्राइस यहाँ पे दे रखा है, फिर डिफरेंस करोगे इसको सोल्व करने के बाद, इसको सोल्व करने के बाद एग्जैक्ट डाटा निकालोगे और एग्जैक्ट डाटा निकालने के बाद फिर कैलकुलेटिंग करोगे और फिर सोल्व करोगे। यही सवाल आपका 1 से 2 मिनट ले लेगा अगर आप बेसिक से करोगे इस सवाल। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन को जो हम स्पीड बनाते हैं ना, वो तो या तो परसेंटेज में बढ़ाएंगे कि परसेंटेज से सोल्व करें या फिर रेशियो से सोल्व करें। परसेंटेज में आपको फ्रैक्शन याद करनी है और रेशियो में यहाँ पे जब तरीका लगाओगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। रेशियो में सब कुछ जो भी कैलकुलेशन है वो सब कट जाती है आपके पास। नेक्स्ट सवाल देखो, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन इस सब्जेक्ट आपको बताना है। तो टोटल यहाँ से देखो
ऑप्शन कितना दे रखा है देखो, 35, 42, 55, 49 है क्या, तो 50 के आसपास, तो मैं एवरेज क्या मान लेता हूँ सभी का, ये सब का मैंने क्या मान लिया 50 है कि इसका एवरेज 50 है। अब डायरेक्ट ये देखो 50 से कितना कम है कितना ज्यादा है, ये 5 कम है, ये 10 ज्यादा है, ये यहाँ से 20 कम है, ये 15 ज्यादा है और ये 5 कम है। बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे डिफरेंस देख लो कितना पॉजिटिव में कितना नेगेटिव में आ रहा है। 5 ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस का 10 बचेगा, ये प्लस का 10 है और ये प्लस का 10 20 हो गया, तो यहाँ से कितना हो गया कट गया, माइनस का 5 बचा है, तो माइनस का 5 बचा ना, तो इस 5 में डिवाइड कर दो, तो जब 5 रुपए को 5 में डिवाइड करेंगे सबके हिस्से में क्या आएगा, एक एक आएगा, तो माइनस कर रहे हैं तो माइनस एक एक होगा सभी में से, तो सभी का हमने 50-50 माना था, एक कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 49 आता है। फिर आपको देखो ये पूरा सोल्व नहीं करना होता कि आप इसको सभी को सोल्व कर रहे हो फिर 5 से डिवाइड कर रहे हो और फिर इसका एवरेज निकालो, डायरेक्ट करो ना, यहाँ पे इसका एवरेज मान लो कि 50 है और फिर यहाँ से जो छोटा बना दो इसको कैलकुलेशन। अब ये चीजें तो आप माइंड में भी कर सकते हो, वैसे मुझे तो यहाँ पे समझाना इसलिए मैं इतना लिख रहा हूँ, एग्जाम में करूंगा तो यहाँ पे इतना ये चीज नहीं लिखूंगा मैं, डायरेक्ट यहाँ पे सब कुछ माइंड में ही करूंगा, तभी ये 13 से 14 मिनट हो। ऐसे टाइम आपका नहीं बचने वाला कि आप हर चीज को आप लिख रहे हो फिर आप टाइम बचाने की कोशिश करो, ऐसे टाइम नहीं बचता। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग के आकार में है एक तार है, ठीक है, इसमें है स्क्वायर में आपको दे रखा है और इसको कन्वर्ट किस में किया जा रहा है सर्किल में, तो बताइए यहाँ से इसका पेरीमीटर इक्वल होगा क्या, कि इसी तार को मोड़ के क्या कर दिया है यहाँ पे सर्किल बना रहा है तो पेरीमीटर इक्वल होगा, तो यहाँ से इसका पेरीमीटर तो कितना हो जाएगा स्क्वायर का 44 हो गया क्या, जब 44 पेरीमीटर है तो रेडियस कितनी होती है 7 होती है क्या, मैंने यहाँ पे सारणी बताई थी और ये सारणी है ना मैंने लगभग 10 बार बता दी होगी इन 15 क्लासेस में, ये 15 से 16 क्लासेस में मैंने 10 बार बता दिया ये सारणी, तो अगर कोई नया है तो पहले वो पिछले वाले वीडियोस देख लीजिए, बार बार मैं भी नहीं बता सकता इतनी बार, ठीक है। तो जो रेगुलर स्टूडेंट दे रखे हैं उनको तो याद हो गया कि 7 रेडियस है तो उसके पेरीमीटर कितना होगा 44 होगा, अगर 14 है तो 88 होगा। लास्ट सवाल देखो, यहाँ से आपको बोला है क्या, बोला है कि उत्पाद के उत्पादन का ई द्वारा सौंदर्य उत्पादन से आपको अनुपात बताना, रेशियो बताना, आपको किसका बताना है ए और ई का रेशियो बताना है। तो देखो 30 और 25 का रेशियो कितना हो गया, यहाँ से 6:5 हो गया। अब देखो इसमें क्या पेन लगाना, तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सोल्व करना होगा, हर एक चीज को आपको डायरेक्ट सोल्व करना पड़ेगा, माइंड आपको ज्यादा लगाना है, हर चीज में आपको देखो सोचना ज्यादा है, जितना आप सोचोगे ना उतना ही आपका टाइम कम बचेगा और जितना आप लिखोगे उतना ही आपका टाइम ज्यादा लगेगा, तो आपको लिखना कम है और यहाँ पे माइंड ज्यादा लगेगा, तभी आपका टाइम बचने, ठीक है, तभी आप इन 25 सवालों का आप 13 से 14 मिनट में कर पाओगे इजी। तो इसी तरीके से आपको अभी आप जब मॉक टेस्ट दे रहे हो ना तो इसी तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, तरीका मैं बता देता हूँ क्या करना है। इन 25 सवालों में से आप 15 से 16 सवाल तो बहुत ही इजी आएंगे, जैसे इस टाइप के सवाल आ गए, अब देखो रेशियो आ गया, आपने देख लिया कि रेशियो है तो 30 और 25 का रेशियो है, तो ये हो गया आंसर, तो इसमें तो क्या लगने वाला 3 सेकंड का सवाल, 3 सेकंड का सवाल है, तो इस टाइप के सवाल है नहीं 15 से 16 सवाल आएंगे आपको 25 में। तो इन 15 से 16 सवाल को आप कितना लगेंगे, जैसे मान लीजिए आप एवरेज है वो 10 सेकंड ले रहे हो तो कितना हो जाएगा यहाँ से 150 सेकंड होगा, यानी मुश्किल से आपको जैसे मान लीजिए आपने 5 से 6 मिनट ले लिया, कितना टाइम लगने वाला है 5 से 6 मिनट इसमें लगा दिया। फिर यहाँ से 5 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा है ना जो बच गए जिसमें आपको करना है सोल्व करना है वो सवाल कर दो आप, और लास्ट में आपके डीवाई के सवाल और जो 1-2 क्वेश्चन नहीं आ रहे आप जो आपने डाउट रखे हैं या मान लीजिए आपको 1-2 क्वेश्चन में दिक्कत आ गई वो क्वेश्चन प्लस डीआई के सवाल, 3 से 4 सवाल डीआई के आते हैं, तो ये टोटल 5 से 6 सवाल होते हैं। इन सवालों को लास्ट में करना है, बाकी के सारे सवालों को आपको 10 से 12 मिनट में कर देना है, ठीक है। और बाकी के जो 5 सवाल है ना ये इनको टाइम लेके कर दो, फिर आप पे डिपेंड करता है कि जैसे आपके पास टाइम बचेगा ना फिर ऑटोमेटिकली ये 5 से 6 सवाल है ना वो भी आपके बेसिक से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, इनको भी आप इजीली कर पाओगे टाइम के अकॉर्डिंग। तो पूरा जो 25 सवाल है ना वो इजीली आप हद मार के आप 15 मिनट मान लो कि 15 मिनट में आपके सारे के सारे सवाल कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सवाल करने होंगे। आई होप आपको ये 25 के 25 सवाल है वो अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और ये सीरीज है वो आपको अच्छी लग रही होगी, कमेंट करके जरूर बता देना कैसा लग रहा है आपको और किस सीरीज को किस तरीके से अपन और यहाँ से आप कुछ मॉडिफाई करवाना चाहते हो किस तरीके से हमें कंटिन्यू करना चाहिए वो आपकी अपनी राय दे सकते हो, या आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसी एग्जाम के भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हो या उसी तरीके से सीरीज चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं एक नई शिफ्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।